राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो महाअभियान चलाया गया था, जिसमें लोग दाखिल खारिज जो संबंधित है उन्होंने ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई किया हुआ था, और उसके बाद जो परिमार्जन संबंधित है उसमें अगर किसी खाता, खेसरा, रकबा या किसी भी प्रकार का अगर आपको त्रुटि था, उसका जो है ऑफलाइन के माध्यम से उसमें अप्लाई किया गया था। तो उसका जो है आगे का प्रक्रिया चल रहा है, उसमें लोग स्कैनिंग एंड अपलोडिंग जो होता है ये काम चल रहा है। तो हम जो बात करने वाले हैं कि राजस्व विभाग की तरफ से जो साइट बनाया गया है उसमें आपको कौन कौन सा जो सुविधाएं आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। कि यहाँ पे है कि आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन सेवाएं। आम नागरिकों को जो है उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सेवाएं हैं कि आप मोबाइल से, लैपटॉप से या किसी भी प्रकार से आप ऑनलाइन जो है घर बैठे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज। बहुत लोग परेशान थे कि जो महाअभियान है उसमें हमारा जो है कागज़ छूट गया, वो हम नहीं करा पाए, हम नहीं जमा कर पाए। तो उसके लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज आप उस समय ऑफलाइन के माध्यम से आप नहीं करा पाए तो आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से आप यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आपका दूसरा में कि ऑनलाइन भू लगान भुगतान। ये चीज़ें है कि आपका मोटेशन हो चुका है, आपका जो है रसीद कट रहा है और आप जो है उसको अपडेट कराना चाह रहे हैं, या आपका भू लगान जो है पेंडिंग है उसको आप पे करना चाह रहे हैं, तो आप इस साइट के माध्यम से जो है आप ऑनलाइन भू लगान का भुगतान आप घर बैठे कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका डिजिटल हस्ताक्षरित भू अभिलेख में है कि जमीन संबंधित जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका खतियान हो सकता है, आपका जमाबंदी पंजी प्रति हो सकता है, उसके बाद कोई केवाला हो सकता है, आपका नक्शा हो सकता है, और भी बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो ज़मीन से संबंधित वो चीज़ें क्या है कि आप डिजिटल हस्ताक्षरित भू अभिलेख जो है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है जिसमें आपको खतियान कैसे निकालते हैं, जमाबंदी कैसे निकालते हैं, केवाला कैसे निकालते हैं, नक्शा कैसे निकालते हैं, ये सारी वीडियो हमने बता रखा है। तो आप जो है इस साइट के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित जो है भू अभिलेख वो आप निकाल सकते हैं। ई मापी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोई ज़मीन है जिसको आप सरकारी अमीन से जो है आप नापी कराना चाह रहे हैं तो इसके माध्यम से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। के बाद जो आपका 5वां नंबर है परिमार्जन प्लस में होता है कि जिसमें अगर कोई जमाबंदी पंजी है जिसमें आपका खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी या किसी भी प्रकार का उसमें नाम, जाति, ये चीज़ें अगर आपका गड़बड़ हो गया है, त्रुटि है, कोई होता है कि आपका खाता खेसरा जो है जीरो कर दिया गया है, आपका खाता खेसरा जो है वो जीरो कर दिया गया है या रकबा जीरो कर दिया गया है, तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन राजस्व न्यायालय, जो आप न्यायालय वाला जो काम करते हैं, अगर कोई चीज़ें है जैसे आपने मोटेशन के लिए अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो गया है तो आप DCLR के न्यायालय में जो है आप आवेदन करते हैं, तो ऐसा जो भी आपका न्यायालय है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है कि भूमि उपयोग प्रकार में परिवर्तन, भू शब्द पर, जैसे कोई ज़मीन है, अगर मान के चलिए कोई ज़मीन था वो हमारा पड़ती था, अब जो है उसको हमने आवासीय बना रखा है या कॉमर्शियल यूज करने के लिए आप कर रखे हैं, तो ऐसा अगर आपको परिवर्तन करवाना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है राजस्व मानचित्रों की डोर स्टेप डिलीवरी, मतलब अगर आपको कोई भी मौजा का मानचित्र चाहिए वो आप घर बैठे जो है इस साइट के माध्यम से 150 रुपये प्रति नक्शा, मतलब अगर आपके मौजा में 4 नक्शा है उसमें से अगर आपको एक नक्शा चाहिए तो वो आप 150 रुपये के हिसाब से आप मंगा सकते हैं। जमाबंदी पर SMS अलर्ट चुनने की सेवा, आपका जो जमाबंदी कायम है उस पर अगर आपको मोबाइल नंबर जो है फीड करवाना है, SMS के माध्यम से आपको सूचना मिले, इसके बारे में आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद है आपका जो 10वां नंबर सेवा है वो भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र, जिसको हम LPC बोलते हैं, लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट जो होता है, भूमि पर दखल कब्जा का जो प्रमाण पत्र होता है वो चीज़ें आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप ऑनलाइन जो है कहाँ से कर सकते हैं, तो बिहार भूमि पे जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे जितना भी सेवाएं हैं राजस्व विभाग की तरफ से वो तमाम सेवाएं जो है आपको इस पेज पे देखने को मिल जाएगा। जो आपको चुनना है उस पर सिलेक्ट करेंगे, आगे फिर बढ़ जाएंगे।